ये बात सुन के भाइयों के मन में कुछ चलने लगा कि बहन का खून इतना स्वाद है तो मांस कितना स्वाद होगा। लेकिन तो देख सकते गाइस, ये वही कुआं है जिसमें उसके भाइयों ने अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए भेज दिया था। फूटा हुआ गगरा 6 तीर के निशान है, तो देख सकते हो 6 तीरों का धार दिया गया था, क्योंकि सातवां काना भाई वो अपनी बहन को नहीं मारना चाहते थे। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो आज हम लोग एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी घटना पर जा रहे हैं जो हमारी लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है। 7 भाई एक बहन की कहानी पर, जो हमने अपने दादी नानी के मुंह से बहुत बार सुना होगा। तो आइए हम लोग इस घटना से रूबरू होते हैं। तो अभी हम लोग पतरातू पार कर चुके हैं, पतरातू घाटी। तो अभी रास्ते का नज़ारा देखते हुए चलिए। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए ठाकुर गांव, और ये रहा मेरा दोस्त जिसके साथ अभी हम आए हैं। और मेरा एक और दोस्त है जिसका यहीं पे गांव है, जो अभी वहाँ पर खड़ा है, देख सकते हैं। लाल लाल ड्रेस वाला नहीं दिख रहा होगा, अभी जा रहे हैं सामने उसके पास। तो ये रहा मेरा दोस्त जो लाल लाल ड्रेस में है, सुजीत। इसका घर यहीं पे है, ठाकुर गांव में ही। अभी इसी के साथ हम लोग अभी जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं रांची से 30 किलोमीटर की दूरी बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव इलाके में। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सतयुग काल में 7 सगे भाइयों ने अपनी सगी बहन का मांस काट के खाया था। तो आइए इस घटना का साथ साथ दर्शन करते हैं। तो देख सकते हैं, ये 7 स्तंभ 7 भाइयों का प्रतीक है, और ये बांस भी देख सकते हैं। तो अभी पूरी कहानी हम बताएंगे आपको विस्तार से। कहानी कुछ ऐसी थी कि 7 भाई थे और एक बहन थी। 7 भाई रोज की तरह अपने अपने काम पे गए थे, और उसकी बहन घर में रहकर खाना बना रही थी। साग काटने के दरमियान वो अपने उंगली काट लेती है। तो वो बहुत सोचती है कि मैं दीवार में पोंछूंगी तो भाई देख लेंगे, जमीन में पोंछूंगी तो भाई देख लेंगे, साड़ी में भी पोंछूंगी तो भाई ही देख लेंगे। तो वो क्या करती है कि वो साग में ही पोंछ देती है। शाम होते ही उसके भाई घर आ जाते हैं, और रोज की तरह उसकी बहन अपने भाइयों को खाना निकाल के देती है। और दिनों के मुकाबले आज का भोजन बहुत ही अच्छा था। खाना खत्म होने के बाद उसके बड़े भाई ने अपनी बहन को पूछा कि आज क्या मिला के बनाई थी बहन, जो इतना स्वाद था। बहुत पूछने के बाद उसकी बहन ने बताया कि हाथ में साग काटने के दौरान हाथ में कट गई थी। दीवार में पोंछूंगी तो भाई देख लेंगे, कपड़ा में पोंछूंगी तो भाई देख लेंगे, जमीन में पोंछूंगी तो भाई देख लेंगे, इसलिए मैंने साग में ही पोंछ दिया। उसकी बहन ने ये बात अपने भाई को बताई। ये बात सुन के भाइयों के मन में कुछ चलने लगा कि बहन का खून इतना स्वाद है तो मांस कितना स्वाद होगा। लेकिन उसके विपरीत उसका छोटा भाई के मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को बहला फुसला कर कि चलो तुम्हारी शादी कर देंगे, उसको इस जगह पे लेके आया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो केन का पेड़ है, यही पेड़ पे एक माचा था। हमको तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन यही पेड़ पास एक माचा था जिसमें उन 7 भाइयों ने अपनी बहन को चढ़ाया था। और उधर है एक पहाड़, जिससे उन 7 भाइयों ने अपने तीर पे धार लगाया और वहीं से निशान लगाया था। तो अभी वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। तो अभी हम आए हैं उस जगह पे जहाँ पे तीर जो खाया गया था, मतलब तीर को धार दिया गया था। तो अभी हम देखने वाले उस जगह को जहाँ पे तीर को धार दिया गया था। तो अभी हम पहुँच गए हैं उस स्थल पे जहाँ पे उन भाइयों ने अपने तीर को धार दिया था। तो आइए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 तीर के निशान हैं, मतलब 6 तीरों का धार दिया गया था, क्योंकि 7वां काना भाई वो अपनी बहन को नहीं मारना चाहते थे, इसलिए काना भाई ने अपनी तीर को धार नहीं दिया। तो ये एक सतयुग की घटना है, जो बहुत ही सच्ची घटना है। यहाँ से आप वहाँ की दूरी देख सकते हैं। कलयुग में आपको बेशक बहुत ज़्यादा दूरी लग रहा होगा, लेकिन सतयुग में ये कोई दूरी ज़्यादा नहीं थी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से वहाँ की दूरी, तो सभी भाइयों का निशाना चूक गया था।
छेवों का छेवों भाइयों का निशाना चूक गया था, लेकिन सभी ने कान्हा भाई को बहुत फोर्स किया कि तुम मारो तुम मारो। कान्हा भाई अपनी बहन को नहीं मारना चाहते थे क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन भी उन भाइयों ने उसे ज़बरदस्ती तीर चलवा कराया और वो अंदाजी चला दिए थे, लेकिन फिर भी वो तीर उसकी बहन को जाके छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। बहन को मारने के बाद उसके सभी भाई बहुत खुश हुए, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत दुखी हुआ। तभी सभी भाई उस घटना स्थल पर जाते हैं जहां उन्होंने अपनी बहन को मारा, और वहां जाके सभी मीट बनाने लगे और छोटा भाई जो कान्हा था उसको पानी लाने के लिए भेज दिया गया। तो देख सकते गाइस, ये वही कुआं है जिसमें उसके भाइयों ने अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए भेज दिया था, फूटा हुआ गगरा देके। तो देख सकते हो ये अभी भी है। तो अब हम कहानी में आते हैं। ये वही कुआं है जिसमें उसका छोटा भाई पानी लेने के लिए आया था, और वो फूटा हुआ गगरा लेके आया था क्योंकि उसके भाइयों ने फूटा हुआ गगरा ही दिया था। यहाँ आने के बाद छोटा भाई बहुत रोने लगा। तभी एक मेंढक आया। क्या हुआ कान्हा भाई, क्या हुआ? उसने अपनी अब बीती बताई कि मुझे मेरे भाइयों ने मुझे फूटा हुआ घड़ा देके पानी लाने के लिए भेजा है। तो बेंगो ने कान्हा से कहा कि हम तुम्हारे फूटे हुए घड़े की जगह पे आ जाते हैं, तुम घड़े को धीरे से रखना, हम निकल जाएंगे। कान्हा वही करता है। कान्हा पानी भर के ले जाता है और साथ में खोखरा और मछली भी लेके जाता है। कान्हा वैसा ही करता है, वो घड़े को ले जाके धीरे से रखता है और बेंग निकल जाते हैं वहां से। फिर उसके बाद उसके भाई कान्हा को फिर लकड़ी लाने के लिए भेज देते हैं, एक छोटी रस्सी देके। फिर कान्हा भाई जंगल की ओर जाता है, जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता है। उसे जब बांधने वाला था है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। तभी कान्हा भाई रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक सांप आता है और बोलता है, कान्हा भाई क्यों रो रहे हो, कान्हा भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने अपनी सांप को भी अपनी अब बीती बताई। तो सांप ने कहा कि तुम मुझे बांध कर ले जाना और धीरे से रख देना, मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो फिर कान्हा भाई सांप की बात सुन के बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उसे ले जाकर आराम से रखता है और सांप भी वहां से निकल जाता है। तो ये बांस जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये बांस कैसे उगा है? कहानी के अनुसार जब उसके छोटे भाई ने, मतलब उसके भाइयों ने जब उसको मांस खाने के लिए दिया था, तो यहाँ पे एक टीला था। वो उस मांस को खाया नहीं, उसने उस मांस को उस टीले पे डाल दिया, और कुछ समय के बाद उस टीले से ये बांस उगा जो अभी भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक जोगी आया जो यहाँ पे सोच करने के उपदेश से आया था, लेकिन इस बांस से आवाज आने लगा। आवाज इतना मधुर था कि जोगी के मन में विचार आया कि इस बांस का आवाज इतना मधुर है तो क्यों ना हम इसको कुछ बजाने वाला बनाए। इस बांस से उस जोगी ने एक केंद्रा का निर्माण किया जिसे बजाकर वो अपना जीवन यापन करता था। वो जोगी उस केंद्रा को बजाते बजाते जब वो छेवों भाइयों के घर पहुंचा तो वो केंद्रा नहीं बजा, लेकिन जब सातवें भाई यानी कान्हा भाई के घर गया तो वो केंद्रा बजने लगा। उस केंद्रा को बजते ही छोटे भाई को यानी सातवां भाई जो था कान्हा भाई, उसको अपने बहन की याद आने लगी। उस कान्हा भाई ने उस केंद्रा को किसी भी कीमत पर उस योगी से खरीद लिया। उस केंद्रा को लेने के बाद वो कान्हा भाई उसे घर में ही रख के अपने काम पे निकल गया। काम से आके देखा तो खाना बना हुआ था। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। एक दिन कान्हा भाई काम पे नहीं गया और पर्दे के पीछे छुपा रहा। तभी उस केंद्रा से एक मक्खी निकली। मक्खी निकलते ही उसकी बहन का स्वरूप ली और वो खाना बनाने लगी। तभी कान्हा भाई पर्दे से बाहर आया और उस केंद्र को तोड़ दिया, और फिर ऐसा ही चलता रहा। वो उसकी बहन जीवित हो गई और साथ ही रहने लगी उसके साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगा क्योंकि मैं बहुत दूर से आया था, और ये कहानी मैं अपने दादी नानी से बहुत बार सुन चुका था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इसे देख के आऊँ, और बस मैं जो जानता था बस उसे ही बताया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो।